नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइकोरेंट टॉक्स। और आज हमारे साथ एक एमिनेंट लॉयर है, मिस नेहा राय। शी प्रैक्टिसेस। वेलकम नेहा जी। Hello, Somji. It's so good to see you again. सेम या। तो नेहा जी इज अ वेरी प्रोमिनेंट लॉयर इन दिल्ली। शी स्पेशलाइजेज इन क्रिमिनल, कस्टम्स, फैमिली डिस्प्यूट्स एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। तो आज जो हमारा टॉपिक है बहुत सीरियस टॉपिक है, जिसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान आज विचार कर रहा है, सोच रहा है, और वो है मिस्टर अतुल सुभाष का सुसाइड केस। तो बिफोर वी फर्दर गो ऑन दिस मैटर, नेहा जी थोड़ा हमारे व्यूअर्स को इस केस के बारे में थोड़ा सा एनलाइटन करें कि अतुल जी के बारे में वो क्या केस था, ताकि सब उसके बारे में जान पाए। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और उसमें हमारे देश ने एक बहुत बड़ा असेट खोया है, ये मैं बोलूँगी। और जितना मुझे नॉलेज है इस केस के बारे में, ये केस एक फैमिली मैटर अतुल सुभाष जी और उनके वाइफ के बीच में चल रहा था। मेरे ख्याल से 2000 कोविड के बाद से इनके केसेस स्टार्ट हुए थे। 2019 की शादी हुई थी और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद उनकी वाइफ ने उनके ऊपर केसेस लगाए थे। और सिर्फ एक केस अतुल सुभाष जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में डाला था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाला था जुरिस्डिक्शन को लेके। और बाकी के जो 8 केसेस थे वो उनकी वाइफ ने सुभाष जी के ऊपर डाले थे, जिसमें से एक मेंटेनेंस का केस था, भत्ता का, कि बच्चे को लेके और उनको लेके एक मंथली भत्ता दिया जाए। उसके बाद 498 ए के मैटर लगाए, जो क्रुएलिटी इन रिस्पेक्ट विद डाउरी होता है। ओके। उसके बाद बाकी के कुछ अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया उन्होंने, वाइफ ने लगाया अतुल सुभाष जी के ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर। मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े हैं, ये सिर्फ मैं उनके वीडियो को देख के ही बता पा रही हूँ। सो आई कैन नॉट कंफर्म दैट एग्जैक्ट फैक्ट्स, ठीक है, बट दैट इज व्हाट एलिज्ड इन द वीडियो। सो कि उनके फादर इन लॉ, अतुल सुभाष जी के फादर इन लॉ की डेथ जो है वो इस वजह से हुई थी क्योंकि इन्होंने 10 लाख रुपए की मांग करी थी दहेज की। अच्छा। जबकि उस वीडियो में अतुल सुभाष जी ने ये बोला है कि जो उनके फादर इन लॉ थे वो काफी टाइम से किसी एक बीमारी से जूझ रहे थे, जिनका एम्स में इलाज भी चल रहा था। अच्छा। और उस बीमारी से जूझते हुए उनका जो हुआ इंतकाल हो गया था। और उसके बाद बाकी यही सारे केसेस थे। वो बैंगलोर में रहते थे। जो केसेस थे वो जौनपुर में थे, अच्छा। जौनपुर उत्तर प्रदेश में थे। अतुल जी का कहना ये था कि किसी भी तरीके से कोई जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार का कोई भी वो नहीं बनता है उनकी वाइफ का ये सारे केसेस करने के लिए, क्योंकि वो रहती थी लखनऊ में जब ये केसेस डाले हुए थे। और जब ये कोई किसी एक केस के क्रॉस एग्जामिनेशन में बता दूं होता है, जब भी दोनों ही साइड की एविडेंसेस, गवाही जो होती है वो होती है। हम अपने पॉइंट्स रखते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है इन फॉर्म ऑफ एफिडेविट। उसके बाद उस पॉइंट पे हम उसको रिट्रीट करते हैं, फिर दूसरा वकील उनको क्रॉस करता है उन्हीं बेसिस पे। तो उस क्रॉस में उनकी वाइफ ने ये एक्सेप्ट किया है एज पर दैट वीडियो कि वो लखनऊ में रहती थी जब ही वो केस दाखिल हुआ था। अच्छा। तो उसके आधार पे उन्होंने जुरिस्डिक्शन का केस डाला, जिसका अतुल जी के हिसाब से उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक तो ये चल रहा था। फिर उनका एक मेंटेनेंस डिसाइड हुआ फ्रॉम द कोर्ट। उस मेंटेनेंस को उन्होंने एनहांस करने के लिए एक और एप्लीकेशन डाल दी। अच्छा। उनकी वाइफ ने। सो एक प्रोविजन है सीआरपीसी में, पहले 127 हुआ करता था, अभी 146 है इन द न्यू कोड। सो उसमें क्या होता है कि एनी चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईदर ऑफ द पार्टीज इन रिस्पेक्ट विद इनकम या एक्सपेंडिचर्स, आपके खर्चे या आपकी जो भी आय हो रही है, उसमें अगर कोई चेंज होता है तो कोई भी पार्टी, अगेन ये जो सेक्शन है ये न्यूट्रल है, ये सिर्फ वाइफ के लिए नहीं होता है, ये कोई भी डाल सकता है। बट इस केस में अतुल जी की वाइफ ने इनहांस करने के लिए डाला, क्या बोल के कि इनके जो एक्सपेंसेस हैं बच्चों के और उनके, वो बढ़ चुके हैं। ओके। तो उसके बाद उनका मेंटेनेंस भी बढ़ गया। और
तो वो प्रेशर उनके हिसाब से वो बढ़ता गया और वो उसको झेल नहीं पाए और उनके साथ-साथ उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी उन सारे मैटर्स में। जी। उनको जौनपुर जाना पड़ता था। उस वीडियो के हिसाब से कुछ 120 हियरिंग्स हुई थी और उसमें से 50-60 हियरिंग्स में अतुल जी गए थे और हर हियरिंग के लिए उनको 2 दिन का समय निकालना पड़ता था। तो टाइम का जो लॉस होता था, उनके काम का लॉस होता था, सारी चीज़ों का जो लॉस होता था, वो सब सब कुछ करते-करते मुझे जितना समझ में आया अतुल जी काफ़ी परेशान हो गए थे और उसके बाद उन्होंने ये स्टेप उठाने का डिसीजन लिया जो कि मैं बोलूँगी बहुत ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। सो दिस वाज़ अबाउट द केस।